हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। फ्रेंड्स, आज वेलकम करता हूं आप सबको एक नई एमएस एक्सेल की क्लास में। जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने आज एक शीट बना के रखी है जिसमें हमने फिल जस्टिफाई के लिए कुछ डेटा रखी हुई है और जो हमारे पास फिल है उसके लिए भी काफ़ी डेटा मैंने रखी हुई है, सीरीज़ ऑप्शन समझने के लिए और अक्रॉस वर्कशीट्स फिल बेसिक। मतलब जो कम्प्लीटली फिल का जो ऑप्शन है पूरा का पूरा मैं आज आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए मैंने यह सारी डेटा आपके लिए जल्दी में बना के रखी हुई थी, ताकि आपका वीडियो में बना रहा था तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो आपका टाइम बचने के लिए मैं डेटा बना लिए। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फिल को। फिल बहुत ही एडवांस लेवल ऑप्शन है, डाउन राइट अप लेफ्ट बस लोग यही जानते हैं, पर ये जो चार ऑप्शन हैं बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, बहुत आपका काम इजी कर देते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इन ऑप्शंस को। अब फिल बेसिक क्या है, मैं आपको फिल बेसिक शीट में लेके जाता हूँ और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि फिल बेसिक का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंट्रोल क्लास 10th की जो डेटा है हमारे पास, अब यहाँ मैं इसको लिखा हुआ है क्लास 10th, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पूरे कॉलम में क्लास 10 आ जाए सारे में। तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करके जहाँ तक लाना है वहाँ तक सिलेक्शन करूँगा और कंट्रोल डी लिख दूँगा, मतलब प्रेस कर दूँगा। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये सारी हमारी डेटा है, देखिए वो डेटा में आ चुकी है, सेल में आ चुकी है, कॉलम में आ चुकी है। तो कंट्रोल Z कर देंगे और सेम रूल हो सकता है यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करें और जाएं फिल में और फिल डाउन कर दें। तो इस तरीके से हम फिल डाउन भी कर सकते हैं इसको। और अगर आपको अब आगे ऑप्शन है फिल अप का, ठीक है, हाँ अप को स्टडी कर लेते हैं पहले। अब फिल अप जो है वो आप जस्ट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और अप एरो जो होता है उसको क्लिक करें तो भी हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते या समझ में नहीं आ रहा वो आपको, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फिल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा डेटा फिल हो जाएगा। और उसके बाद एक और ऑप्शन है फिल राइट, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को। उसके बाद जहाँ तक मुझे ले जाना है डेटा को, मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, फिल राइट। तो देखिए पूरी डेटा फिल होती जाएगी जहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे। फिल लेफ्ट सेम तरीके से काम करेगा, हम डेटा सेलेक्ट करेंगे और जस्ट फिल लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों के शॉर्टकट भी जो हैं वो आपको एरो कीज मिलेंगी। राइट एरो की से आप राइट तरफ फिल कर सकते हो, लेफ्ट से लेफ्ट, डाउन से डाउन और अप से अप, ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद अब अगर एक और ट्रिक है, आप इसको यहाँ से जब कर्सर को लाते हैं इस डॉट पे, तो इसको आपके पास एक इस टाइप का एरो बन जाता है, इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अप में ड्रैग नहीं कर सकते, नीचे आप ड्रैग कर सकते हो, यहाँ आप रो वाइज इसको ड्रैग कर सकते हो। तो आपके इस साइड पे नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा, तो अप और लेफ्ट नहीं होगा, राइट और डाउन कर सकते हो आप इसको। तो अगर जब आपको लेफ्ट वगैरह करना हो तो आप वहाँ फिल से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल बेसिक आपका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम अक्रॉस वर्कशीट में, ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट को हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press तो this bell फ्रेंड्स, अब icon. अगला ऑप्शन अक्रॉस वर्कशीट, इसको समझने के लिए हमारे पास 2 शीट मैंने बना के रखी हैं, AW2 और AW3, मतलब अक्रॉस वर्कशीट 2 और अक्रॉस वर्कशीट 3। तो हम ये ऑप्शन काम कैसे करता है, पहले तो हम देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल बंद है, ठीक है। ये हमारे पास शो ही नहीं हो रहा, आप देखते हैं अक्रॉस वर्कशीट बंद है हमारा। तो इसको हमें ऑन कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है, ये सीखना है। और उसके बाद हम इसको कॉपी थ्रू द शीट्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ डेटा, पूरी डेटा को। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस वर्कशीट 2 पे कंट्रोल दबाऊंगा, पहले कंट्रोल को दबा के रखना है आपको, ठीक है, कंट्रोल को दबा के रखना है। और अक्रॉस वर्कशीट 2 पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 पे क्लिक करेंगे और फिर आपको कंट्रोल से हाथ नहीं उठाना, अगर नहीं उठाएंगे तो आपका सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तीनों वर्कशीट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ तक आपको जितनी शीट में आपका ये डेटा भेजना है, ठीक है। वो दोनों ब्लैंक है, सेम डेटा कॉपी करना है या मूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है, शीट से सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप कंट्रोल से हाथ हटा दें और आप जाएं फिल में, तो आपका ऑप्शन अक्रॉस वर्कशीट्स ऑन हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अक्रॉस द वर्कशीट्स ऑन हो चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे और अगर पूरे का पूरा मतलब डेटा हमारे भेजना है तो हम ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ, AW2 और AW1।
हमारा डेटा कॉपी नहीं हुआ, कुछ इशू होगा, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। मैं इसको वापस फिर सेल 1 में सिलेक्ट कर लेता हूँ और अक्रॉस वर्कशीट में आता हूँ मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको हम करते हैं अक्रॉस वर्कशीट 2 और अक्रॉस वर्कशीट में आकर मैं इसको कर देता हूँ ऑल। तो हमारा डेटा अब देखें आप आ चुका है, हमारा डेटा AW3 में वही डेटा आ चुका है, AW2 में भी आ चुका है, अक्रॉस वर्कशीट में भी आ चुका है। पिछली बार कोई गलती हुई थी शायद, इसलिए जैसे हुआ नहीं था। तो इस तरीके से हम अक्रॉस वर्कशीट को समझ सकते हैं, ठीक है। जो अक्रॉस वर्कशीट हमारा हुआ तो इस तरीके से हमारा उसको हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और वे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेटा पहले ये सारा जो हमने टास्क किया है Ctrl+Z कर लेता हूँ मैं। तो अब देखें, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइल है, बैकग्राउंड स्टाइल, लेटर्स का स्टाइल है, वो कॉपी हो, फॉर्मेटिंग मतलब कॉपी हो जाए, पर लेटर्स कॉपी ना हो, डेटा कॉपी ना हो। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C प्रेस, कंट्रोल से सिलेक्ट करूँगा AW3 को और उसके बाद मैं कर दूँगा फिल अक्रॉस वर्कशीट्स और कर दूँगा कंटेंट्स नहीं फॉर्मेट्स, ठीक है। कंटेंट्स से सिर्फ टेक्स्ट आएगा, फॉर्मेट कर दिया। आप चेक करते हैं तो देखिए सिर्फ मेरा फॉर्मेट कॉपी हो चुका है यहाँ पर शीट्स में, डेटा नहीं आया। और सेम अगर आपको सिर्फ हम Ctrl+Z करते हैं फिर से, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है, कंटेंट्स नहीं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी और अगेन सिलेक्टेड, सिलेक्ट है हमारे सेल, तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, तो सॉरी अक्रॉस वर्कशीट में, और उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे कंटेंट्स, ठीक है। और चेक करते हैं तो सिर्फ हमारा डेटा नॉर्मलाइज होके आ चुका है, जैसे डेटा होता है सिंपल, तो वैसा हमारा डेटा कॉपी होके आ चुका है। तो ये एक अक्रॉस वर्कशीट को समझने का एक ईजी वे था, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होता है हमारे पास सीरीज, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सीरीज के हम साइड पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो लीनियर है, इसमें आपको क्या होता है, आप इसको लीनियर मतलब प्लस, ठीक है, प्लस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ तक मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ और मैं आता हूँ फिल में, सीरीज़ में, ठीक है। अब मैं लीनियर पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपको ये टास्क कॉलम में करना है, रो में करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं फ़िलहाल कॉलम में करता हूँ, तो लीनियर पे क्लिक करके मैं इधर लिख देता हूँ 1, हर बार इसमें 1 प्लस करता जाए, ठीक है। और स्टॉप वैल्यू हम क्या देंगे, जब 6 तक हो जाए वैल्यू तो आप इसको रोक देना, ठीक है। हम ओके कर देंगे। तो देखिए उसने 1 प्लस किया, जब 6 वैल्यू हो गई तो उसने मैंने सिलेक्ट यहाँ तक किया था, पर वहाँ पे वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर मैं स्टॉप वैल्यू नहीं बताता तो वो यहाँ तक सिलेक्शन तक आ जाता, ठीक है। तो इसको आप स्टॉप वैल्यू बता सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसी डेटा बनानी है जिसमें हमें मतलब 2 प्लस आए हर नंबर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सीरीज़ में, और यहाँ पर कहता हूँ कि 2 प्लस करते जाओ हर डेटा में। स्टॉप वैल्यू हम कुछ भी नहीं रखते इस बार, हम कहते हैं इस सिलेक्शन तक खुद आ जाए, ठीक है। ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ तक मेरी सिलेक्शन थी वहाँ तक आ गया, और हर बार 2 प्लस किया उसने, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से वो उसने प्लस किया। अब हम स्टडी करते हैं आगे इसको। ग्रोथ क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर बार इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 को वापस वो 4 से मल्टीप्लाई करे, मतलब ऐसे ही जो डेटा नीचे निकले उसको मल्टीप्लाई करता जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीरीज में आऊँगा, इसको मैं ग्रोथ कर दूँगा, ठीक है। अब ग्रोथ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ग्रोथ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू जो है वो बताता हूँ कि इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर करके उसने सारा मल्टीप्लाई डेटा में दे दिया। मैंने लीनियर में ही ग्रोथ का आपको समझा दिया। और उसके बाद सीरीज़ में आते हैं और हमारे पास ऑप्शन है डेट का। अब डेट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास 4 और ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 और ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इनको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, हम डे में आते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, सीरीज़ में जाएंगे
और यहाँ पर मैं कहता हूँ डे, ठीक है, डे को आगे नेक्स्ट करते जाओ सीरीज वाइज, ठीक है। तो देखिए हर बार दिन चेंज हुआ है, मंथ वही, साल वही। सेम रूल के मुताबिक सेम रूल के मुताबिक वीक डे मतलब क्या होता है, सैटरडे संडे काउंट नहीं करो, ठीक है, बाकी सारे डेटा काउंट करो, पर सैटरडे संडे काउंट नहीं करनी है आपको। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको ये काउंट डेट्स नहीं करनी। सीरीज में आएंगे, वीकडे में आएंगे, ओके कर देंगे। तो देखो उसने डेट्स बिल्कुल सही काउंट किए, पर यहाँ पर उसने कुछ डेट्स स्किप की होंगी ज़रूर, हम वो चेक करते हैं कौन सी डेट्स हैं। एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक होगी इसमें, हम अगेन ट्राई करते हैं। यहाँ हम आज की डेट इंटर कर लेते हैं, आज की डेट जैसे कि हमारे 16 नवंबर है आज, तो 16 नवंबर मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ काफ़ी, तो 16 नवंबर में, आज 16 नवंबर है जिस डेट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हम इसमें इंटर कर देते हैं 11वां महीना 16 डेट। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेल में हमेशा महीना पहले लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वीक डेज कौन से थे, या मैं इसको डेट को थोड़ा और भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि कल संडे था, ठीक है। तो मैं इस डेट को कर देता हूँ 14 या 13, ठीक है। हम चेक करते हैं कि वीक डे वर्क करता है कि नहीं करता, और मैं इसको यहाँ से सीरीज़ में जाके कर दूँगा वीक डे। जी हाँ, देखिए आप 11वां महीना इसने 2 दिन स्किप कर लिए, मैंने फ्राइडे की डेट डाली और उसके बाद 2 दिन उसने स्किप किए, फिर वो काउंटिंग में स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से वो, जब आप इसको इस तरीके से मतलब डिफाइन करेंगे तो वो वीक डे आपका कट कर देगा, वीक डे काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड में है, यहाँ पे 20 और 23 पे आ गया डायरेक्ट, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वो वीक डे काउंट नहीं करेगा, ये हमें फ़ायदा मिलेगा इससे। मंथ में क्या होता है, सिर्फ मंथ चेंज हो, डेट चेंज नहीं हो, हर पहली को यहाँ पर हर पहली डेट लिख दी जाए, पर सिर्फ मंथ चेंज हो, ठीक है, डेट वही रहे। तो हम क्या करेंगे, फिल में आएंगे, सीरीज़ और मंथ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए सारे जो भी मतलब हैं मंथ चेंज हुए हैं, डेट वही है, साल वही है। अब कहते हैं कि ईयर चेंज हो, डेट्स महीना वही रहे, तो सीरीज़ में आएंगे और मंथ सेलेक्ट करके, सॉरी ईयर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, सिंपली वही हो जाएगा। अब ऑटो फिल क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मैंने आपको फिल बेसिक में बता दिया अभी। यहाँ से इसको खींच के आप नीचे ला सकते हैं, इसको ऑटो फिल ही कहते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ से भी आपको सीरीज़ से करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके आप सीरीज़ में जाके ऑटो फिल कर दें, ओके हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि 10 वैल्यू से स्टार्ट हो 200 तक, इनके बीच में वैल्यू कौन सी है। मैंने क्वेश्चन को दिया कि बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप हमें गेस करके बताओ या बना के बताओ। मैथ का क्वेश्चन है ये, आप इसको जस्ट फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे और ट्रेंड पे मार्क लगाएंगे, ओके कर देंगे, तो आपको बता देगा। ये जो डॉट के बाद है इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। 31 वैल्यू है, इसके बाद 52, 71, 94, उसने आपको वैल्यूज़ डिफाइन करनी है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से वो वैल्यूज़ आपको डिफाइन कर देगा। अगर हम कहते हैं कि हम इसको छोटी वैल्यू दे के देखते हैं, हमें यहाँ पर 30 लिखता हूँ और उससे पूछता हूँ बीच की वैल्यू कौन सी है, फिल में जाऊँगा सीरीज़ और कह दूँगा कि मुझे ट्रेंड करके दो, तो देखो उसमें बता दिया 20 है बीच की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से वो एग्जैक्ट आपको वैल्यूज़ बताता जाएगा, आपको बहुत हेल्प कर सकता है ये ऑप्शन सीरीज़। उसके बाद आपको मिल जाता है सीरीज़ में एक और ऑप्शन, कॉलम्स। अच्छा, स्टॉप वैल्यू मैंने आपको समझा दिया है, जहाँ तक आपको रोकना हो ठीक है, वरना आप सिलेक्शन तक चला जाएगा, ठीक है। अब कॉलम्स में हम काम कर रहे थे, अब रोज़ में काम करना का हम थोड़ा समझते हैं कि रोज़ हम सॉरी अब हम समझते हैं कि रोज़ में हम काम कैसे कर सकते हैं। तो रोज़ में हम आएंगे, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। अब अगर हमें प्लस करना है तो सेम रूल के मुताबिक जैसे मैंने ऊपर किया, लीनियर पे क्लिक करेंगे रोज़, और स्टॉप वैल्यू हम नहीं बताते, कहते हैं कि सिलेक्शन तक प्लस कर दो, तो देखिए वो उसने सारा डेटा प्लस कर दिया। सेम रूल के मुताबिक सारे ऑप्शन आप नीचे ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका हो गया ये सारा ऑप्शन, ठीक है। फिल जस्टिफाई और फ्लैश फिल मैंने सोचा था कि इस वीडियो में कवर कर लूँगा, पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इंशाल्लाह इनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। और काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है फिल, और बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो बाकी जो 2 ऑप्शन हैं इसके बहुत ही अहमियत कहाँ मिले, तो इसको हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए यूनिक टेक। और अगर आपको कुछ नॉलेज मिली या वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।